और संसद में जॉर्ज सोरोस और अडानी के मुद्दे पर गतिरोध जारी है। बीजेपी कह रही है कि रोजाना सदन की कार्यवाही रोकना ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि सरकार के पास अडानी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। 0 आवर हो, उस पर अगर कांग्रेस के संसद सदस्य को पूरा बोलने का अवसर मिला और फिर अगर दूसरे पक्ष का आता है तो आप सदन के बिल में आ जाते हैं। तो आखिर देश के प्रति जो एक जिम्मेदारी है, जनता से चुन करके आए हुए लोग हैं, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जब अवसर है बात करने का, तो इस तरह से सदन बाधित किया जा रहा है। जनता की कितनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च हो रहा है और लोगों की जो जवाबदेही है जनता के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मणिपुर, संबल, बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं और इसलिए उन्होंने जॉर्ज सोरोस। भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप को अपना सुरक्षा कवच बना लिया है। जॉर्ज सोरोस भाजपा के विफलताओं को छुपाने का सुरक्षा कवच बन चुका है और इसीलिए एक ही विषय पर बार बार 0 आवर में उल्लेखित होना उसी का प्रमाण है। किरण रिजिजू के खिलाफ टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने प्रिविलेज मोशन लाने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर कई विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम जारी है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि रिजिजू ने विपक्ष का अपमान किया है। उनका कहना है कि सभी विपक्षी दलों ने विशेषाधिकार हनन का समर्थन किया है। किरण रिजिजू लगातार विपक्ष का अपमान कर रहे हैं, विपक्ष को अपमानित कर रहे हैं और कल किरण रिजिजू विपक्ष की ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि आप संसद में बैठने के लिए लायक नहीं हैं। हम सबको ऐसे कहा, तो इसीलिए हम समझते हैं कि ये किरण रिजिजू अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना जो ऊंचा पद है इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसीलिए मैं प्रिविलेज मोशन मैंने मूव किया है किरण रिजिजू के खिलाफ और इस प्रिविलेज मोशन में सारे विपक्षी दल साइन किए हैं। कल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने, आपको बता दें, कहा था, जिसके बाद विपक्ष को प्रिविलेज मोशन लाना पड़ा। क्या कहा, सुनिए। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है कि इस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। क्या क्या बातचीत इस मुलाकात में हुई, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कल दिल्ली पहुंचे फडणवीस ने 2 दिनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात में किन बात पर चर्चा हुई, फडणवीस ने इसकी जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांची माझी एक दीर्घ भेट झाली, ज्यामध्ये त्यांचे आशीर्वाद देखील मी घेतले आणि महाराष्ट्राच्या संदर्भात काही चर्चा देखील आमच्या त्या संदर्भात झालेल्या आहेत आणि रात्री माननीय आमचे नड्डाजी, अमित भाई आणि BL संतोषजी यांच्यासोबत मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात चर्चा देखील की। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सेशन 14 तारीख को होगा पूरा, ऐसा उन्होंने बताया।
सूत्र के मुताबिक कैबिनेट विस्तार का फॉर्मूला तय हो गया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 20, शिंदे शिवसेना को 12 और अजीत पवार को 10 मंत्री पद दिए जाएंगे। आत्महत्या से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने इसके लिए सबूत दिखाना भी जरूरी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाते हुए की है, जिसमें आत्महत्या के लिए मजबूर करने से जुड़े मामले में पति और उसके परिजनों को आरोप मुक्त करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में दोषी ठहराने के लिए सिर्फ उत्पीड़न काफी नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके उकसाने के सबूत भी स्पष्ट होने चाहिए। अदालत ने कहा है कि धारा 306 के तहत दोष सिद्ध होने के लिए आरोपी का इरादा साबित होना चाहिए। अदालत ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के इरादे का सिर्फ अनुमान नहीं लगाया जा सकता। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 3 लोगों को धारा 306 के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि न्यायालय को भी ऐसे मामले में सावधानी से जांच करनी चाहिए, ताकि ये तय किया जा सके कि पीड़ित या पीड़िता के पास अपनी जिंदगी खत्म करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। राहुल गांधी आज हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। सुनिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने क्या कहा। हाथरस में जब ये घटना हुई तो वहां जाने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो गए थे, मैं साथ गया था। यहाँ रोक लिया था बलपूर्वक, उसके बाद भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गए थे। आज न उनकी सहायता हो रही है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी तरीके से वो अपनी आवाज न उठा सके। इसलिए राहुल गांधी जहां जहां जुल्म ज्यादती होगी, आंसू होगी, उसे पूछने जाएंगे। सच तो कहूँ ये है कि राहुल गांधी जी के मान का तो कुछ है नहीं, और वो सिवाय इधर उधर किसी दुकान पे जाकर कुछ सामान बेचने लग जाते हैं सेल्समैन की जगह खड़े होकर, और कभी वहाँ हाथरस चले जाते हैं। कितनी पुरानी घटना इसमें हाथरस में हो गए हैं, और राजनीति चाहे जितनी कर लें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व ही धीरे धीरे खत्म हो रहा है।